Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'll be discussing with you how you can prepare for competitive exams, CSIR, GATE or any other targeted exam during your masters, that too without coaching. I know majority of students, they are tired of managing college exams and CSIR net prep at the same time. It feels like too much of stress as of now. And you can also see few students, they're spending money on big coaching classes, and you might be thinking, can I also beat them just by using free YouTube videos? Right? In this video, I'll tell you basically, coaching is not a necessity. If you are financially good enough, you can opt for the coaching. If you are not, or you want to study by self, YouTube is the perfect platform for you. वीडियोस अवेलेबल होते हैं, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. इस वीडियो में आई स्टार्ट डिस्कसिंग आप कौन से स्टैंडर्ड बुक्स यूज कर सकते हो, अपने एंड पे क्या एफर्ट्स लगा सकते हो. नो मैटर आप कौन से सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1, सेकेंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ सेमेस्टर, ड्यूरिंग योर मास्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू हैव टू डू, don't treat your college and net prep as two different things. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और नेट एग्जाम्स, इनको डिफरेंटली मत लो, कंसिडर इट वन. अगर आप सेमेस्टर 1 में हो, जो पर्टिकुलर यूनिट्स उस सेमेस्टर में पढ़ाई गई हैं, सेकेंड में जो पढ़ाई गई हैं, थर्ड में जो पढ़ाई गई हैं, फोर्थ में जो पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करो, दैट इज क्वेश्चनेबल, राइट? सो in this video, suppose सेमेस्टर 1 में हो, अभी आपने मास्टर स्टार्ट किया है, अपने टारगेट एग्जाम्स अपने पास रखो. टारगेट एग्जाम्स, आप कौन से एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर द मास्टर्स. अपॉर्चुनिटीज आफ्टर मास्टर्स, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, दैट इज ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन माई चैनल, यू कैन वॉच दैट. अपने टारगेट एग्जाम्स रखो, CSIR, गेट, राइट? किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर, उनका जो डेजिग्नेटेड सिलेबस है वो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा. सिलेबस आने के बाद सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, राइट? फॉर्मेट बेसिकली ईयर वाइज भी होता है. किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बुक ले सकते हो, या फिर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज. पहले सिलेबस डाउनलोड कर लो, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लो, या तो ईयर वाइज ले लो या यूनिट वाइज ले लो. आई वुड प्रेफर यूनिट वाइज. थर्ड थिंग, रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? PDFs अवेलेबल होती हैं, यू कैन रेफर दैट. अदर देन दैट, लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स. और हमारा रिसोर्स क्या है अभी? YouTube, दैट इज फ्री प्लेटफॉर्म, राइट? अगर आप कोचिंग ऑप्ट नहीं कर रहे हो, कोचिंग बेसिकली जब आपके माइंड में क्योस रहता है, क्लैरिटी नहीं है, कब कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन से एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस है, कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जब आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड या फिर पूरा एग्जाम के रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होती है, देन यू रश टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. अदर देन दैट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोजिटली आप कहते हो टाइम नहीं है, कम टाइम में, लेस टाइम में, आई नीड कोचिंग टू कवर माई सिलेबस. अगर आप मास्टर्स अभी कर रहे हो और आपको कोचिंग नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, then this video is for you. और इमेजिन आप पेड कोचिंग नहीं भी कर रहे हो, तो YouTube आपके लिए है. बट आप टाइम वेस्ट मत करना रैंडम वीडियोस में. टॉप क्वालिटी चैनल ढूंढ लो, टॉप क्वालिटी चैनल. सपोजिटली आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री. पहले तो इस पूरे यूनिट का सिलेबस देखो, टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज. स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग में.
राइट। हार्डली आपको 10-15 मिनट लगते हैं स्ट्रैटेजी देखने के लिए। आप मेरे चैनल पे अगर देखोगे यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी अवेलेबल होगी, आपको देख सकते हो। उसके अलावा इफ यू इन केस आप लाइफ साइंसेस से हो, बायोटेक से हो या फिर किसी भी फील्ड से हो, राइट, टॉप क्वालिटी चैनल्स होते हैं। IFAS है, पाथफाइंडर्स हैं, इवन सबसे पहले शोमूज बायोलॉजी विद एमी, राइट। इनके फ्री लेक्चर्स अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, दैट्स ग्रेट। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, यूनिट वाइज जो भी पर्टिकुलर सिलेबस में आपने यूनिट 1 से एक टॉपिक उठाया, राइट, इसके रिगार्डिंग पहले तो आप स्टैंडर्ड बुक से प्रेफर किया करो, सिलेक्टिवली पढ़ना, सिलेक्टिवली, राइट। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आई एम अपलोडिंग दैट। सेकेंडली, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, सपोज आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पाथवे है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। टॉपिक सर्च किया, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पे जंप करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप उनकी टीचिंग पैटर्न को देख सकते हो, कैसे वो पढ़ा रहे, क्या आपको रिलेट कर पा रहे हो, उनका समझाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आप अपने क्वालिटी चैनल्स को सेव कर लो, प्लेलिस्ट बना लो एक सेपरेट, सेव कर लो, उनकी वो वीडियोस वहां अवेलेबल होंगी, बाकी रैंडम चैनल्स पे मत जाना। फिर सेकंड, टॉपिक देखा, लेक्चर्स देखे, टीचिंग पैटर्न देखा, चैनल सेव हो गया। थर्ड थिंग, सेल्फ एनालिसिस, राइट। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि आपको क्या सोचना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग। सेल्फ एनालिसिस में क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या स्ट्रेंथ, कौन सी आपकी यूनिट्स स्ट्रॉन्ग है। व्हेन यू आर इन सेमेस्टर 1, supposedly physiology, biochemistry, if in case you are from botany student, physiology, biochemistry, microbiology और phycology, while doing these units आपको आइडिया लग रहा होगा कि मेरे यूनिट्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा यूनिट मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट, वो एनालाइज करो। आप 4th सेमेस्टर में हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी 3 सेमेस्टर्स के आपने अभी एनालाइज कर लिया होगा, नहीं किया होगा, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से हैं, राइट। रैंक होल्डर्स बेसिकली अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स पे खेलते हैं, तो अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स और वीक यूनिट्स एनालाइज कर लो। नाउ द थिंग इज स्ट्रैटेजी, डुअल स्ट्रैटेजी, नेट एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। बायोकेमिस्ट्री यूनिट लेके चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आपको लॉन्ग फॉर्मेट टाइप क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस आते हैं, राइट, डायग्राम्स विद हेडिंग्स एंड ऑल दैट थिंग, वो तो आप कर रहे हो। उसके साथ साथ आपको नेट के लिए क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली, अलग से लूज शीट्स पे, राइट, सपोजेडली कॉन्सेप्ट्स टॉपिक वाइज, इवन उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए इमीडिएटली। आपने अमीनो एसिड वाला टॉपिक पढ़ा, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा, राइट, ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा। अब कॉलेज एग्जाम्स के लिए आपको लॉन्ग फॉर्मेट आंसर्स विद डायग्राम, हेडिंग्स वगैरह सब बनाना पड़ता है, बट ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाया करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो इमीडिएटली। वो क्या है, वो आपका नेट प्रेप ही तो है, राइट। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, एक तो कॉन्सेप्ट कौन से आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कौन से कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं। थर्ड थिंग, प्रायोरिटी, कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा प्रायोरिटी करनी चाहिए। फोर्थ थिंग, एलिमिनेशन टेक्निक्स,
ये चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तब एनालाइज हो जाएंगी, अपने आप अननोइंगली हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग, लास्ट में क्या आता है बेसिकली, टेस्ट, मॉक टेस्ट। वीकेंड्स पे या फिर जब भी आपको टाइम लगता है, सपोजिटली पीक आवर्स अपने ढूंढ लो, पीक आवर्स जहां आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। सपोज मॉर्निंग में है, क्लासेस से पहले है 1 घंटा, या इवनिंग में क्लासेस के बाद 1 या 2 घंटे, राइट, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल लो। और मॉक एनालिसिस के लिए अलग से एक नोटपैड रखना, नोटपैड अलग से आपके लिए एसेंशियल होगा ये, जहां पे आप नोट कर सकते हो अपनी सिली मिस्टेक्स, इवन योर कॉन्सेप्चुअल एरर्स, एंड देन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। ये 3 चीज तो मैंडेटरी हैं जब आप एनालाइज करो योर टेस्ट्स। नाउ रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज आपको प्रेफर करने चाहिए। सी, यूनिवर्सिटी सिलेबस जब आता है उसमें रिसोर्सेज सजेस्ट करते हैं, रिकमेंडेड होते हैं। आई विल से स्टिक टू दैट, स्टिक टू योर यूनिवर्सिटी सिलेबस टेक्स्ट बुक रिसोर्सेज। बायोकेमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी रिकमेंडेड है, लेनिंजर। और उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पे आई एम शेयरिंग द इमेजेस, यूनिट वाइज कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी या कौन सी बुक आपके लिए अवेलेबल भी है। सेल बायोलॉजी के लिए एल्बर्ट्स या लॉदिश, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स यू कैन कंसिडर वॉटसन, बेंजामिन, ल्यूइन या स्नस्टर्ड। फोकस एरियाज, टॉपिक्स जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करने की कोशिश किया करो, उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया करो, राइट, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। इनिशियल 2 से 3 दिन आप इन चीजों में लगाओ। कलेक्ट योर रिसोर्सेज, सेव योर प्लेलिस्ट, राइट, स्ट्रैटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। बुक्स रिटन है, बाकी यूनिट्स के आई अपलोड ऑन द टेलीग्राम। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, डिसर्टेशन कर रहे हो, लैब वर्क आपने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट है 30%, मोर देन 30%। पार्ट सी स्पेसिफिक और डीबीटी में टेक्निक्स एंड प्रैक्टिकलिटीज टेस्ट होती हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सब टेस्ट होता है, राइट। तो प्रैक्टिकल्स को सिंसियरली किया करो। जो भी आप टेक्निक कर रहे हो, सपोज यू आर परफॉर्मिंग ए प्रोटोकॉल, एग्जांपल एसडीएस पेज या प्लाज्मिड आइसोलेशन या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हो, पर्पस क्या होता है बेसिकली, उस रिएजेंट का किसी भी पर्टिकुलर टेक्निक में अलग से ब्लू शीट पे हो या नोटपैड पे, राइट, एडिशनल बना लिया। सेकेंड थिंग, वाइवा रिगार्डिंग, अब जो नोटपैड पे बनाते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स मास्टर्स के टाइम पे सुपर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से किया करो, नेट प्रेप आपके लिए बहुत इजी रहेगी। ब्रेकडाउन, अगर आपका टारगेट एग्जाम सीएसआईआर है, राइट नाउ डीबीटी और सीएसआईआर दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी हाई यील्डिंग यूनिट्स हैं स्पेसिफिकली उन पे फोकस करो, राइट, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को टारगेट करो, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, राइट। आप किससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, किसका आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, वो प्लेलिस्ट आप सेव करो। देन सेमेस्टर वाइज, सपोजिटली आप लाइफ साइंस स्टूडेंट हो या बायोटेक स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 1 में हो तो आपकी फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टैंडर्ड बुक या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स होते हैं, राइट, फोकस ऑन दैट थिंग, उनके शॉर्ट नोट्स बना लिया, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन,
रिपीट नहीं होते हैं, बट आपको एनालाइज करोगे आप उनको तो आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स मिलता है, राइट। 14 यूनिट्स हैं, 14 यूनिट्स में सिलेबस वास्ट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी कम आते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक, बट एटलीस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आप कवर करो। देन टेक्निक्स, राइट, जब जेनेटिक्स आपकी यूनिट पढ़ाई जाती है उस पर ज्यादा फोकस किया करो। और व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द पाथवेज, राइट, डायग्राम्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, उसमें आपको पाथवे की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो वो इस वीडियो में देख सकते हो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट देखोगे, टाइम निकालना पड़ेगा, पीक आवर्स अपने निकालने पड़ेंगे, मॉर्निंग क्लास से पहले निकाल लो या इवनिंग में निकाल लो। एरर नोटबुक या फिर नोटपैड, राइट, जो भी कंफ्यूजन लग रहे हैं, सिली मिस्टेक हो रही है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स हो रहे हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे, समझ आ गए बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अलग से मेंशन कर लो। फोर्थ सेमेस्टर में हो, डिसर्टेशन वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ अपने रिवीजन शेड्यूल्स बनाओ, राइट, रिजर्व कर लो अर्ली मॉर्निंग्स मॉक टेस्ट के लिए या फिर इवनिंग्स में। कंसिस्टेंसी, राइट, इवन आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में हो, कंसिस्टेंट रहोगे, अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, 8 से स्ट्रॉन्ग यूनिट्स आप सेलेक्ट कर लोगे, उनमें से अगर क्वेश्चंस आता है वो एक भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट मी आपका JRF हो जाएगा इन दैट केस। अदर क्वेश्चंस यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन।